भगवान भाव के भूखे हैं, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने भी शब्द। भाव क्या चीज है? व्हाट इज दैट? भाव का सीधा मतलब है इंटेंशन। ठीक है, सबको बहुत टफ, मेरे को भी बहुत टफ, जब तक मेरे को समझ में नहीं आया था मुझे भी बहुत टफ लगता था कि क्या है ये, क्या मतलब है, क्या भाव भाव बोलते हैं। तो हमारे स्क्रिप्चर्स में शायद भागवत में ही है, वो सुंदर स्टोरी है इसके बारे में, मैं सुना देता हूँ। भगवान कृष्ण की बहुत सारी पत्नियां थी, सबको मालूम है। तो उसमें से एक पत्नी थी सत्यभामा। तो सत्यभामा जी को बाकी पत्नियों से बड़ी बड़ी ईर्ष्या थी। उनको लगता था कि मुझे अपने पति को इतनी सारी रानियों से बांटना पड़ता है, ये मेरे अकेले होते तो ही अच्छा होता। तो एक दिन सोचते सोचते उन्होंने निश्चय किया कि भाई मैं ऐसा कुछ करूंगी कि अगले जन्म में तो ये मेरे एक्सक्लूसिव होंगे। तो सोच ही रही थी कि वहां पे नारद जी आ गए। नारद जी को पता लग गया कि सत्यभामा जी ऐसा कुछ सोच रही है, तो खेल खेलना था, उनको आ गए। आके बोले कि महारानी आप क्या सोच रही? बोले अब इनसे छिपाने से तो कोई फायदा है नहीं, इनको तो ऑलरेडी पता होगा। बोले मैं चाहती हूँ कि कृष्ण जो है वो मेरे अकेली के पति बने अगले जन्म में। तो नारद जी मुस्कुराए, बड़ी रहस्यमयी मुस्कान, और उसके बाद बोले कि तो ऐसा है महारानी जी कि जो चीज आपको अगले जन्म में चाहिए होती है वो आपको इस जन्म में दान करनी पड़ती है। तो एकदम से वो अपने ईर्ष्या के इतने वशीभूत थी कि एकदम से बोली कि जाओ, मैंने कृष्ण को आपको दान दिया। तो नारद जी ने तुरंत हाथ फैला दिया, बोले लिया। तब तक कृष्ण वहां टहलते हुए आ गए। तो नारद जी ने हाथ पकड़ा उनका, बोले चलो। तो बोले अरे क्या? तो बोले सत्यभामा जी ने आपको मुझे दान कर दिया, तो आपको चलना होगा। अब उनको होश आया कि मैंने क्या कर दिया, ये अगले जन्म में तो मिलेंगे, कब मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तो अभी जा रहे हैं। तो बोले, तो बहस करने लगी सत्यभामा कि आपने धोखा दे दिया। बहुत हल्ला गुल्ला होने लगा। तो बाकी सारी रानियां आ गई, और उनकी एक रुक्मणी जी नहीं आई, बाकी सारी रानियां आ गई। और ये करो वो करो, वो अफरी तफरी सी मची थी। कोई तो उपाय बताइए नारद जी। तो नारद जी बोले कि एक काम करो, इनके बराबर का सोना चांदी जवाहरात मुझे तोल दो। तो यही प्रावधान है शास्त्रों का, तो मैं वो ले लूंगा और कृष्ण को छोड़ दूंगा। तो कृष्ण जी को तराजू के पलड़े पर बैठा दिया गया, और दूसरे तरफ जो है सारी रानियां अपने सारे गहने सोना चांदी सब ला करके ला दे। और भगवान क्यों हिलने वाले, वो पलड़ा तो जहां का तहां। तो बहुत हल्ला गुल्ला हो गया। तो रुक्मणी जी को सुनाई दिया कि कुछ हो रहा है। वो अपने कमरे से निकली आई, बोले हो क्या रहा है यहाँ पे? तो सारी कथा उनको सुनाई गई कि ऐसे 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 ये सब बात है। तो रुक्मणी जी बोली अच्छा 2 मिनट रुको। वो गई अपने कमरे में, और जहां पे वो पूजा करती थी ना, वहां से तुलसी का पत्ता ले आई और बोली ये सब हटाओ। तो सब कपड़े वपड़े हटा दिए गए। तो दूसरे पलड़े पर तुलसी का पत्ता रख दिया। और जैसे ही तुलसी का पत्ता रखी तो भगवान बराबर हो गए तुलसी के पत्ते की। तो उठा के तुलसी का पत्ता नारद जी को दे दिया गया। नारद जी चले गए वहां से। तो अब कहानी क्या है, ये क्या हुआ, तुलसी के पत्ते से क्यों बराबर तुले भगवान? यहाँ पे जो बात अप्लीकेबल है वो सिंपल है कि रुक्मणी जी सब चीज में भगवान देख रही थी। तुलसी तो यहाँ पे कोइंसिडेंटल है। रुक्मणी जी अपने हाथ की चूड़ी रख देती वहां पे तो भी बराबर हो जाती। अगर वो अपना एक बाल तोड़ के रख देती तो भी बराबर हो जाते। वो किसी और का बाल तोड़ के रख देती तो भी बराबर हो जाते। क्योंकि उनका इंटेंशन में पूरी तरह ये बात बसी हुई थी कि सब जगह वही है, सब जगह गोविंद है, सब जगह कृष्ण है, सभी चीज में है, सभी वही है। दिस इज इंटेंशन। तो हम लोगों को अपने इंटेंशन में ये बात बसानी चाहिए। जो सर्वत्र सम दर्शन वाली बात है ना, वो इंटेंशन में बतानी चाहिए। और इसका एक प्रैक्टिकल रूप,
हम लोग चेक नहीं करते हैं, कुछ भी मुंह से निकाल रहे हैं, कहीं भी कुछ बोल रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, इंटेंशन को चेक कीजिए, भाव को चेक कीजिए, क्या हो रहा है, क्या है। भूल जाते हैं हम लोग की अवेयरनेस ड्रॉप हो जाती है।